गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चार्ट रखेंगे वीक का और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी 50 जो है कैसे बिहेव कर रहा है एक वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। तो फोकस यहाँ पे रखना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। ओके, उसके बाद बात करने वाले स्ट्रॉन्ग चार्ट्स की और 5 स्ट्रॉन्ग चार्ट देखना है, 5 स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स जो बिल्कुल भी मतलब है ना आप मिस नहीं कर सकते। अगर आप मिस करोगे तो आप अपने रिस्क में मिस करोगे। बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट्स हैं और बहुत ही ज्यादा एक जिसे बोलते हैं ना कि अच्छे पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है उनके बीच में, तो उनको आप जरूर मिस मत करना। ठीक है, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करा करो। बीच में आपके साथ में बहुत अच्छी लर्निंग जो है साथ साथ जो है शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, आप स्किप करते हो तो कहीं ना कहीं अपने रिस्क पे करना, फिर आपको बहुत सारी जो लर्निंग है जो राइट माइंडसेट से बिलोंग करती है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि अगर आपके पास एक चीज चाहिए आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए, तो वो है माइंडसेट। ओके, आपका माइंडसेट सही है तो आप डेफिनेटली जो है ग्रो कर जाओगे। तो मैं जो राइट माइंडसेट के थॉट्स जो है आपके साथ शेयर करता हूं बीच बीच में, वो आप बिल्कुल भी मिस मत किया करो। ओके, आप नए हो चैनल पे, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दोगे तो आपको इसी टाइप के लगातार वीडियो जो है उसके नोटिफिकेशन जो है मिलते रहेंगे। तो आपको वीडियो जो है आप लाइक कर दो और साथ में जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करते बेल आइकन जो है दबा दो। ठीक है, अब आते हैं मेरे भाई टॉपिक पे। यहां पर क्या हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, आप देख पा रहे हो कि एक भी कैंडल, ठीक है, एक भी वीकली कैंडल जो है आपकी वो 22,500 से ऊपर क्लोज नहीं हुई है। 22,500 से ऊपर ना सिर्फ हमारी विक्स है। अभी हम वीकली एक भी क्लोजिंग हमारी 22,500 से ऊपर नहीं है। यहां पर हमने ट्राई जरूर किया था लेकिन हमें मिल नहीं पाई। यहां पर क्या हो रहा है, हैमर कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है बार बार। एक यहां पे बना हुआ, फिर यहां पर क्या हुआ आपका, ये आपका हुआ बेरिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन। यहां पे हुआ आपका, देखो इधर समझने की कोशिश करना, बहुत ही वो है। यहां हुआ आपका बेरिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन, यहां हुआ आपका किसका फॉर्मेशन, अगेन एक हैमर कैंडल, यहां फिर अगेन एक हैमर कैंडल। ठीक है, और एक भी दिन हम लोग, एक भी वीक सॉरी है ना, एक भी वीक हम लोग कभी भी जो है क्लोज नहीं हुए हैं 22,500 से ऊपर। 22,500 से ऊपर हम एक भी वीक में क्लोजिंग हमने नहीं दी। ठीक है, जब तक हम एक भी अब जब तक हम स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देते 22,500 से ऊपर, तो हम नहीं बोल सकते कि यार ये जो है हमें एक अच्छा साइन मिल रहा है। ठीक है, अब मेरे भाई नीचे की क्या लिमिट है, नीचे देखो यार, ये 3 महीने की रेंज है, लास्ट 3 मंथ्स की रेंज क्या निकल के आ रही है। मार्केट इधर जाता है 22,500 से वापस 22,000, 22,500 पे फिर जाता है, फिर वापस आ जाता है 22,000 पे। अगेन इसने ट्राई किया, ये क्या गया 22,500 के ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ पे जो है 800 पे गया, फिर दोबारा से हमें यहाँ से एक रिवर्सल नजर आ रहा है। ठीक है, और रिवर्सल नजर आ रहा है तो रिवर्सल कहां तक है, 22,000 तक। तो हमारी एक लोअर लिमिट हमें समझ में आ रही है कि मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट कहां मिल रहा है, इस एरिया पे एक सपोर्ट भी है, जो बार बार हमें सपोर्ट मिल रहा है ना, इस एरिया पे मिल रहा है। इस एरिया में हमें क्या मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा कहां पे है, 22,000 पे। इधर इसको मैं हटा रहा हूं, 22,000 पे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 22,500 पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है इस एरिया के आसपास, 22,500 पे। ठीक है, इस एरिया के आसपास हमारे, तो ये हमारी 500 पॉइंट्स की जो है एक रेंज है, मोटी मोटी क्लोजिंग बेसिस पे बता रहा हूं। नहीं तो ऊपर की साइड, थोड़ा सा नीचे की साइड आप मान सकते हो, हल्का सा देखो नीचे जाएगा तो हल्का सा नीचे गया था, लेकिन वापस जो है क्लोज जो है ऊपर ही दिया है। फिर यहाँ पे भी नीचे गया था लेकिन क्लोज जो है फिर हमें ऊपर ही मिला है। ठीक है, यहाँ पे भी ट्राई किया नीचे जाने की, क्लोज हमें ऊपर मिला। तो वीकली हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ, ऊपर यहाँ पे देखो 22,500 से नीचे है ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारी रेंज बनी हुई है लास्ट 3 मंथ्स की, 500 पॉइंट की। ओके, जैसे ही एक साइड ब्रेकआउट आएगा जिसके चांस क्यों है ऊपर के, सर आप ऐसे क्यों बोले ऊपर के, आपको क्यों लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आप ऐसे क्यों, एक तो मेरे भाई देखो इलेक्शन का टाइम है ना, और बहुत रेयर होता है कि इलेक्शन के टाइम पर जो है मार्केट जो है अब टूटे, है ना। और मेजोरिटी ऑफ सीट्स जो है, जितना हमें लगता है कि यार जो है सरकार जो है वो करंट जो गवर्नमेंट है वो ही आएगी, उसके आने की संभावना ज्यादा है। तो हमेशा जो मार्केट्स होती हैं, वो जब जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वापस आती है, तो मार्केट जो है पॉजिटिव ही रिएक्ट करते हैं, जो डेटा कहता है पीछे का, उस हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो भाई ये क्या है कि कोई ऐसा नेगेटिव साइन दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भाई जो FIS है उनकी जो लेवल है बाइंग का, उनका लेवल भी बहुत सही है, मतलब 22,400 के आसपास, 22,500 के आसपास जो है उनका बाइंग लेवल है। ठीक है, 22,400 300 के आसपास उनका बाइंग लेवल है। तो कहने का मतलब क्या है कि उनकी बाइंग भी अच्छी है,
तो उधर से भी हम कोई ऐसे नेगेटिव नहीं हो गए, कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं है। क्रूड ऑयल जो है वो भी ठीक है, गोल्ड सिल्वर भी ठीक है, तो कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं है जो मार्केट को बहुत ही ज्यादा जैसे बोलते हैं कि नीचे ले जाए। इसलिए मैं मार्केट में क्या है, अगर कुछ नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अगर कुछ नेगेटिव नहीं है तो सब पॉजिटिव है, तो फिर हम मार्केट में ऊपर ही जाने चाहिए, नॉर्मल सी बात है। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम जो है बना हुआ है। अब यहां से हम जो सोच रहे हैं, तो अगर हम नीचे की साइड आते हैं तो हमारे लिए ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि 22,000 जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये इतनी आसानी से अभी नहीं टूट रहा। ठीक है, ये बात बिल्कुल समझ के रखो। और यहां पर हमें जो है एक ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है, जैसे ये तोड़ेगा इसको, एक अच्छी ग्रीन कैंडल अगर क्लोज दे देती है वीकली कैंडल इसके ऊपर, तो फिर एक जिसे बोलते हैं ना कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा और वो फिर हमें एक नई तेजी, क्योंकि ये फिर हमें ऊपर की साइड ये जो जैसे ये जो चीज है ना, इसके ऊपर ये रेंज जो है ना, इस रेंज से ज्यादा हमें जो है प्रॉफिट वहां पे होने वाला है, उस रेंज से ज्यादा हमें जो है एक जिसे बोलते हैं ना कि मूव हमें वहां पे दिखने वाला है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। एक बार मैं ऑप्शन चेन पे और दिखा देता हूं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन चेन जो है आपके सामने निफ्टी की खुली हुई है, यहां पे आप देख पा रहे होगे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर देखोगे ना, वो आप देख लो कहीं भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 31,000, 25,000, 22,000, 19,000, यहाँ देखो भैया 99,000, मतलब 1 लाख के आसपास चेंज इन ओआई बना है। ठीक है, टोटल में भी चेक कर लेना, 1,45,000 है यहाँ पे, 95, 44, 1,05,000, यहाँ पे 2 लाख का ओपन। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस सपोर्ट जो है ना मेरे भाई 22,000 बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से भी और प्राइस सेक्शन के हिसाब से भी सबसे ज्यादा जो मतलब जैसे बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 22,000 है। उसका मतलब टूटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस वीक की बात कर रहा हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात मत समझना। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज क्या है, अब मेरे भाई दूसरी चीज है कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है 22,800। ठीक है, आप सोचो 500 नहीं है, क्योंकि 1,61,000 का, इधर देखो 2,78,000 का। ठीक है, तो टोटल भी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। इधर देखो चेंज इन हुआ है 1,29,000, इधर देखो 1,65,000। तो जो हमारा रेंज निकल के आ रही है ना, वो ये निकल के आ रही है, ये चीज। ठीक है, तो ये मेरा मोटा मोटा एनालिसिस था। अब जो है कल हम जब पूरा एनालिसिस करेंगे निफ्टी का और बैंक निफ्टी के लिए दूसरे दिन मतलब मंडे के लिए, तो वो उसमें हम इसको और अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी हम जो है फोकस करते हैं चार्ट्स पे। तो ये हमारा क्या है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के सामने क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर जो वीकली एनालिसिस है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं, तो यहां पर देखो एक अच्छा खासा कोशिश की थी इसने तोड़ने की और ऊपर गया भी था। ठीक है, लेकिन क्या है यहां पर क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल पैटर्न आपके सामने बना हुआ है, आप देख पा रहे होगे। ये ट्रायंगल पैटर्न मैं पहले भी डिस्कस किया और ये बना हुआ है आपके सामने अभी। ठीक है, तो ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, तो अगर ये नीचे आता है, क्योंकि क्या हो गया है, इसने अगेन क्या बना दिया है, ये एक यहाँ इसने क्या बना दिया है, अगेन एक हैमर कैंडल बना दी है। ठीक है, तो हैमर कैंडल बना दी, अगर नीचे आता है तो देखो जगह ज्यादा नहीं है, 47,000 ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। नीचे आता है तो देखो यहाँ पे सपोर्ट मिला है पहले, उसके बाद यहाँ सपोर्ट मिला, उसके बाद यहाँ सपोर्ट मिला, फिर हमें यहाँ सपोर्ट मिला, फिर हमें यहाँ सपोर्ट मिला और फिर अगेन यहाँ से फिर हम घूमे थे, है ना, 47,000 से। तो अब भी हम घूमेंगे तो 47,000 के ऊपर से 47,500 से ही घूमेंगे, बिकॉज यहीं पे क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मान के चलो एक कैंडल इससे नीचे टूटती है तो फिर तो भैया पता नहीं क्या होगा, फिर मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक अलग ही टाइप का मूव होगा वो हमें, लेकिन चांसेस बहुत कम है, ऐसा कुछ नेगेटिव है नहीं। ठीक है, तो आएंगे तो 47,500 तक आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, ये बिल्कुल दिमाग में रख लो। इससे ज्यादा नीचे हम आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। और यहां से भी देखो ऊपर जाते हैं, तोड़ते हैं ना, तो फिर पूरी रेंज खुली पड़ी है मेरे भाई, पूरी रेंज। ये रेंज ना ये रेडी बैठी है उसके बाद आने के लिए, मतलब समझ लो 44,000 से, है ना, और 14 4,500 पॉइंट की रैली जो है फिर ऊपर की साइड, मतलब फिर बहुत अच्छा मूव जो है हम बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। बैंक निफ्टी बहुत टाइम से फंसा पड़ा है। ठीक है, ये एक जाइंट है और इसने क्या है बहुत टाइम इसके अंदर बताया है, तो ये ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा मूव जो है हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग लाइक करने में कहीं ना कहीं कंजूस करते हो, वीडियो को अभी लाइक कर दो एक बार प्लीज, सब मिलके 1 सेकंड के लिए रुक के। ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हो वीडियो को और थोड़ा भी सीरियस हो तो वीडियो को अभी 1 सेकंड रुक के लाइक कर दो। ठीक है, अब आते हैं भैया चार्ट्स पे, अब आ जाते हैं मेरे भाई चार्ट्स पे। तो अब आते हैं, सबसे पहला जो चार्ट है वो है आपके सामने फोर्टिस का। अब यहां पर क्या है, फोर्टिस का चार्ट है आपके सामने, बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर बना रहा है। आपकी बात बिल्कुल मैंने आपको ना ट्रेडिंग व्यू पे लेके आया हूं, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी दिख रहा है, वॉल्यूम थोड़ा सा नीचे की साइड यहाँ से गया है, लेकिन अब आपको दोबारा से वॉल्यूम जो है ऊपर आते हुए दिख रहा है। यहाँ से वॉल्यूम दोबारा से अगेन ऊपर आ रहा है, जैसे ही एक अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पर तोड़ेगी और वॉल्यूम उस पर देखेगा, तो एक शार्प मूव फोर्टिस में डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये, यहाँ से इस लेवल तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट जो है लगभग 380 से और 460, है ना,
तो लगभग 80 पॉइंट्स का मूव है ये, और 80 पॉइंट्स का मूव इसके अंदर फिर हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से 460 से फिर 80 पॉइंट जो है अपना 4540 जो है हम वहां तक हम जा सकते हैं, 440-50 तक हम आराम से फोर्टिस के अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है और बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। ये आपका शोल्डर नंबर 1 है, इसको लेफ्ट शोल्डर बोलते हैं। ये आपका हेड है, ये आपका शोल्डर नंबर 2 है, और यहाँ से ये आपकी नेकलाइन है जहां पे पहले हमें रेजिस्टेंस मिला था, यहां हमें रेजिस्टेंस मिला था, यहां हमें रेजिस्टेंस मिला था। अब एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे देगी जैसे ही, तो एक बहुत बड़ा मूव जो है फोर्टिस जैसे स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। आई होप आपको जो मेरे स्टॉक्स हैं ये पसंद आते हैं। इससे पहले देखो आपको याद होगा मैंने वेदांता शेयर किया था आपके साथ में, ठीक है। किसी को याद है वेदांता? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेदांता आप लोगों को याद नहीं हो तो 5 अप्रैल की वीडियो देख लेना, 5 अप्रैल की वीडियो देखना एक बार, और फिर मुझे बताना 5 अप्रैल को मैंने क्या किया था, आपको वेदांता जो है शेयर किया था आपके साथ में, किस लेवल पे किया था और आज किस लेवल पे चल रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन में जो लोग भी सीरियस हैं वो जरूर बताना। क्वेश्चन में आपके साथ मैं छोड़ा हूँ, 5 अप्रैल को वेदांता मैंने शेयर किया था, और अब ये किस लेवल पे चल रहा है वो जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा स्टॉक लेके आ रहा हूँ आपके सामने। ये है मेरे भाई कोल इंडिया का मंथली चार्ट। यहाँ पर हो रहा है 10 ईयर्स के आसपास का, देखो ये पूरा आपका क्या बना रहा है, ये आपका कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। कप पूरा इसने कंप्लीट किया, बहुत बड़ा जैसे बोलते हैं ना ब्रेकआउट हुआ है, बहुत टाइम बाद हुआ है, और एक अच्छा भारी ब्रेकआउट जैसे हम लोग बोल सकते हैं वो उसके अंदर हुआ है। आपके सामने दिख रहा होगा ये टाइम फ्रेम था इसमें, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल इसको लगे थे। यहाँ से यहाँ भी ट्राई किया था इसने, फेल हो गया था, यहाँ ट्राई किया फेल हुआ था, यहाँ ट्राई किया फेल हुआ था, अब जाके, ठीक है, ये टाइम फ्रेम इसने पूरा ब्रीच किया है। उसके बाद आप देख पा रहे हो कहां से, ऑलमोस्ट ये था 120 के आसपास से, 120 के आसपास से ये 440, मतलब बहुत 2x से 3x की वैल्यू जो है इसके अंदर हुई है। और यहां से अगर ब्रेकआउट दिया है तो बहुत जल्दी इस स्टॉक को हम एक अच्छा मूवमेंट जो है कोल इंडिया के अंदर, कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर मूवमेंट हो चुका, ये अभी आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है। मैं आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, इस बात का ध्यान रखना। मैं कोई आपको बाई सेल रिकमेंडेशन देने वाला कोई नहीं हूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं जो भी कुछ आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ, आपकी वॉच लिस्ट में रखने के पर्पज से बता रहा हूँ। अगर आप कोई भी ट्रेड लोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना और रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेना, ठीक है। तो ये आपको डिस्क्लेमर एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम यहां से एकदम क्लियर। ये आपका क्या हो रहा है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। इधर देखो ये भी पहले बना रहा हुआ था, तो ये क्या है, एकदम क्लियर ब्रेकआउट इसके अंदर हो रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, मतलब कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, और कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं हो गया स्टॉक के अंदर। थोड़ा आराम से यहाँ पे कंसोलिडेशन अभी कर सकता है कुछ टाइम के लिए। देखो इस लेवल के अंदर ना, इस कैंडल के अंदर कुछ कंसोलिडेशन कर सकता है कुछ टाइम, और कंसोलिडेशन करता है उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो एक अच्छा मूव जो है इसके अंदर एक्सपेक्टेड है। आपको इस टाइप के चार्ट्स लर्निंग में बिल्कुल इंटरेस्ट है, प्राइस सेक्शन के अंदर इंटरेस्ट है, तो मेरा मास्टर दी प्राइस सेक्शन प्रोग्राम जो है आपका, जहां पर मैं 7 कंफर्मेशन बेस्ड 3 पैटर्न्स के ऊपर बात करता हूं, जहां पर क्या होता है बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, लगभग इसके अंदर 15 प्लस वीडियोस हैं, जिसके अंदर 6 प्रैक्टिस सेशंस भी हैं, जहां पर आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगा, साथ में आपको सपोर्ट एंड गाइडेंस भी मिलेगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जाके मुझे जो है डीएम कर सकते हो। ओके, तो ये क्या है, बिल्कुल क्लियर, ये आपके सामने पैटर्न बना हुआ। अब मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट स्टॉक की। ओके, कोल इंडिया के बाद जो तीसरा स्टॉक आज का है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेस्टीज, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है इसका फॉर्मेशन हुआ है। यहां पे देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ये देखो ये पूरा इसने आपका ये अपना कप भी पूरा करा है, साथ में ये इसका हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न बना था। यहाँ पर क्या है, शोल्डर नंबर 1 है आपका, ये इसकी जो पीक है, ये इसकी जो लो था वो आपका हेड था, ये आपका शोल्डर नंबर 2 है। यहां से देखो इसने ये भी पूरा किया, और ये जो है नेकलाइन का ब्रेकआउट, ये जो नेकलाइन है आपके सामने इसका ब्रेकआउट भी दे रहा है, और यहाँ पर ये जो आपकी ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट भी दे रहा है इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपका वॉल्यूम बिल्कुल डेड था, एकदम से वॉल्यूम जो है बहुत इंक्रीज हुआ है, तो वॉल्यूम भी आप देख पा रहे हो, एक अच्छा वॉल्यूम, यहाँ पे इतना वॉल्यूम कभी नहीं हुआ यहाँ से, कुछ समय पिछले मार्च के अंदर भी नहीं हुआ था, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हुआ है। वॉल्यूम के साथ में क्या हो रहा है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, मतलब ऐसा नहीं है कि फेक ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ है, तो बहुत हाई चांस है कि स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूवमेंट जो है देखने को मिल सकता है।
बहुत मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बहुत प्यारा पैटर्न है, मतलब ये आपको इससे अच्छा पैटर्न, ठीक है, ये तो डबल पैटर्न हो जाते हैं एक बार, ऐसे नहीं डबल कंफर्मेशन हो जाती है ना। तो ये डबल कंफर्मेशन क्या है, हमें आपको और थोड़ा सा और कंफर्ट देती है। मैं ये नहीं कहता कि आप जाके उसमें क्या है कि बहुत सारी क्वांटिटी में ट्रेड कर लो, है ना, आंख बंद करके ट्रेड कर लो, वो वाली बात नहीं। कोई भी स्टॉक हो, एक चीज में आपको हमेशा ध्यान रख लेना, कोई भी स्टॉक हो तो उसमें अपनी पूरी कैपिटल, जो अपनी कंप्लीट कैपिटल का 5% से ज्यादा मत लगाना मेरे भाई। क्योंकि क्या होता है मेरे भाई, स्टॉक्स जो होते हैं ना, कुछ नहीं पता, कोई नेगेटिव न्यूज हो जाए, अचानक से 20% जो है नीचे ऊपर हो, है ना, अचानक से 20% नीचे ओपन हो रहा है, तो वहां पर क्या है आपका, आप सोचो आपकी यार ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना हुआ था और ये है वो है, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं हो। मैं सबसे पहले जब भी सिखाता हूं ना, मैं हमेशा आपसे सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं, आपने अगर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम कर लिया ना, तो जिंदगी में कभी मात नहीं खाओगे। वहां पे क्या है, लोग बाग क्या कर रहे हैं, जिंदगी में एक बार पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार बन जाए, ठीक है, एक ईयर बन जाए। हमें भाई एक ईयर नहीं बनाना, हमें बनाना है 20 साल पैसा। वेल्थ बनेगी 1 साल से 100, 1 साल में आप 100% पैसा बना लोगे, ठीक है। कभी इतना क्या होगा, 1 साल आप 100% बना लोगे, रिस्क लिया आपने 100% बना लिया। सेकंड ईयर कुछ ऐसा होगा जिससे क्या है कि आपने 100% रिस्क लिया, उसमें आपकी सारी कैपिटल ही वाइप आउट हो गई। लेकिन 20 ईयर्स आपने अगर फोकस किया, मेरे तो साल का 20% बनाना है और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में बनाया, तो आपकी वेल्थ बन जाएगी। अगर इस पर्सपेक्टिव से कोई नहीं सोचता, ठीक है, हर बंदा इसके पीछे भाग रहा है कि सर कैसे भी करके साल का 100x बना लो, ठीक है, सर इसमें कॉन्फिडेंस है, इस स्टॉक के अंदर कॉन्फिडेंस है, ये सर 20% भागेगा, 50% भागेगा, अपनी पूरी कैपिटल लगा देता हूं मैं। भाई मेरे पूरी कैपिटल लगाओगे मर जाओगे, मतलब सच बता रहा हूं, मार्केट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट आपसे, अपनी कोई भी कैपिटल है, पूरी कैपिटल का 5% से ज्यादा किसी भी स्टॉक के अंदर, चाहे वो कितना ही आपको कंफर्मेशन मिल रही हो, उसमें ज्यादा एक पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं डालना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये चीज बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। तीसरा स्टॉक आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिया। अब आ रहा है मेरे सामने आपके सामने फोर्थ स्टॉक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका पीएफसी। यहां पर क्या हो रहा है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। यहां पे भी देखो आपका पूरा ये अगेन एक आपका क्या बना रहा है, कप एंड कप का ब्रेकआउट दे रहा है ना, बहुत टाइम से, लगभग 3 मंथ से हो गया इसको। और यहाँ पे क्या है, इसने पहले एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी दिया है, ठीक है, एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बनना था यहाँ पे। ये देखो आपके सामने हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी इसने यहाँ पे दिया था एक जगह से, और हेड एंड शोल्डर जो है पूरा किया, ये भी शायद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और हेड एंड शोल्डर जो है उसका पूरा टारगेट हो चुका है। जिन लोगों को याद है, मैंने पीएफसी भी आपके साथ डिस्कस किया था, इसी लेवल पर डिस्कस किया था जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, और ये पूरा हो चुका है। अब जो है अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रहा है। ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है। वॉल्यूम देखो कितने अच्छे हो चुके हैं, तो वॉल्यूम भी अच्छे हैं, ब्रेकआउट भी अच्छा है, तो यहाँ से एक अच्छा मूव जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पीएफसी के अंदर। ओके, आपको मेरा वीडियो पसंद आती है, मेरा जो पॉइंट्स है पसंद आते हैं, तो प्लीज लाइक कर दिया करो वीडियो को। आपको इसी टाइप की वीडियो मिलती रहेंगी, दैट्स माय प्रॉमिस, ठीक है। आज के लास्ट स्टॉक की बात करता हूं मेरा भाई, ये है आरबीएल। यहाँ पर बहुत प्यारा आपका ट्राइंगल पैटर्न बनना, देख लो यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस, और फिर नीचे आप देखोगे यहाँ सपोर्ट, आपका इस एरिया में सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, और बिल्कुल भी जगह नहीं थी अब, है ना, जो बिल्कुल जगह नहीं बचती उसके बाद ब्रेकआउट देता है ट्राइंगल पैटर्न, तो बहुत अच्छे से काम करता है। और यहाँ पे देखो इतना प्यारा ब्रेकआउट हुआ है, एक बड़ी कैंडल, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एकदम ग्रीन भरी पूरी कैंडल ने इसने ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम देखो कितना प्यारा हो चुका है, वॉल्यूम भी अच्छा है, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। हम इसका टारगेट यहां तक तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1400 तक आराम से, ये क्या है आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन देखो पूरा जो मैंने बताया उसमें कुछ भी आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अगेन जो कुछ है लर्निंग पर्पज से। आप कोई भी ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर करना। वीडियो पसंद आई है ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।